अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बुध के रोज पार्टी के सदर दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं ने दिए जलाए और परचम लहराकर पार्टी के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन के रस्मी इफ्तिताह का जश्न मनाया। इसके साथ ही तवील अरसे तक 24 अकबर रोड पर रहने के बाद कांग्रेस सदर दफ्तर अब 9 कोटला रोड पर वाक़ इंतहाई जदीद सहूलियात से आरास्ता इंदिरा भवन में मुंतकिल हो गया है। कांग्रेस ने नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में 400 से ज्यादा सरकर्दा लीडरों को मदऊ किया था, जिनमें पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट, रियासती सदूर, कानून साज पार्टियों के कायदीन और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम अरकान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रुकनी असेंबली विक्रम सैनी ने हिंदू दुकानदारों को इश्तियाल दिलाते हुए कहा है कि वो मुसलमानों से मुकाबला करने अपनी दुकानात में लाठियां और पत्थर रखें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ अपने दिफा में तैयार रहें। यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से राम मंदिर की पहली सालगिरह की मुनासिबत से मुनक़िद की गई तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि मुल्लाओं को अपनी दुकानात में मुलाजिम न रखें। उन्होंने हिंदुओं से कहा है कि अगर कोई आप पर पत्थर से हमला करता है तो एक पत्थर का जवाब 10-10 पत्थरों से और लाठियों से दे। बीजेपी लीडर की इस तकरीर पर कई गोशों की जानिब से बरहमी और तशवीश का इजहार किया जा रहा है। राशन कार्ड के लिए चार मीनार जोन में सबसे ज्यादा 1,40,807 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं, जबकि दूसरे नंबर पर खैरताबाद जोन है, जहां से 98,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। प्रजा पालना के दौरान हैदराबाद में 5 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें राशन कार्ड के हुसूल के लिए दाखिल की गई हैं। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक इन दरख्वास्तों की जाँच की जाएगी। अदद शुमार के मुताबिक हैदराबाद में 10 लाख खानदान राशन कार्ड से महरूम है। मरकजी वजीर अक़लियती बहबूद किरण रिजिजू ने अपने सऊदी अरब दौरे के दौरान मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मस्जिद नबवी के करीब व जवार का दौरा करने का एजाज हासिल हुआ। इस्लाम के दूसरे मुक़द्दस तरीन मुकाम पर अपना एहतराम पेश किया। ये एक आजिजाना और रूहानी तजुर्बा था। तारीखी और रूहानी अहमियत के हामिल जबल ओहद का भी दौरा किया और मस्जिद खुबा, जो इस्लाम की पहली मस्जिद है जो ईमान के भरपूर विरसे की अक्कासी करता है, उसका भी मुशाहिदा किया। कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर इंदिरा भवन की इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी महेश गौड़, रियासती उजरा के अलावा पार्टी के अहम कायदीन ने भी शिरकत की। ये कायदीन मंगल की शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन कायद राहुल गांधी और दीगर अहम कायदीन की मौजूदगी में पार्टी के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। जदीद सहूलियात से आरास्ता नया दफ्तर पार्टी की नई जरूरियात को पूरा करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पैरोल की मंजूरी दे दी है। वो दिल्ली फसादात केस में जेल में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पैरोल की मंजूरी दे दी है। ताहिर हुसैन दिल्ली फसादात केस में जेल में है। AIMIM ने इन्हें दिल्ली की मुस्तफाबाद असेंबली सीट से टिकट दिया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल साबिक वज़ीर आला दिल्ली और आप के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने चारशंबे को नई दिल्ली सीट के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 5 फरवरी को एक ही मरहले में होंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। हुक्मरान आम आदमी पार्टी आप ने पहले ही तमाम 70 असेंबली सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में ओखला से अरीबा खान को टिकट दिया गया है। इसमें 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। वाज़ेह है कि इस बार दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मुकाबला 3 रुखी का हो गया है, क्योंकि कांग्रेस इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही है। दूसरी जानिब बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मुहिम चला रही है। इससे यह साबित हो गया है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए इलेक्शन में फतह हासिल करना आसान नहीं होगा। रियासती वजीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत राशन कार्ड में नाम रखने वाले हर फर्द को 6 किलो बारीक चावल सरबराह करेगी। उन्होंने कहा है कि बारीक चावल की राशन कार्ड से सरबराही पर हुकूमत को हर साल 12,000 करोड़ का जायद माली बोझ आयद होगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने आर्मी डे के मौके पर फौजियों, साबिक फौजियों और उनके अहले खाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा है कि नामसाद हालात में सरहदों पर तैनात बहादुर सिपाही हमारे कौमी सलामती के मुहाफिज हैं। इन कायदीन ने कहा है कि हम इंडियन आर्मी डे के मौके पर बहादुर सिपाहियों, सरकर्दा फौजियों, साबिक फौजियों और उनके खानदानों के तई अपने गहरे तशवीश और एहतराम का इजहार करते हैं। हम हमेशा अपनी फौज की तरफ से दिखाए जाने वाले बेलौस हौसले, मिसाली पेशेवराना महारत और बेलौस कुर्बानी के जज्बे के मफरूज हैं और हमारे मुल्क के लिए एक अटूट ढाल का काम करती है।
मरकजी वजारत दाखिला ने ईडी को दहली शराब स्कैम से मुताल्लिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। जराये के मुताबिक वजारत ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था और कहा था कि सरकारी मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला का मास्टरमाइंड करार दिया था। ईडी ने इसे एक साजिशी बताया था। मरकजी वजीर कॉमर्स व सनत पीयूष गोयल ने आज दिल्ली से वर्चुअल अंदाज में निजामाबाद हेडक्वार्टर पर हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बीजेपी रुकनी पार्लियामेंट डी अरविंद भी मौजूद थे। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने भी इस प्रोग्राम में वर्चुअल हिस्सा लिया। नेशनल हल्दी बोर्ड की सदरनशीन की हैसियत से बीजेपी कायद पी गंगा रेड्डी का इंतखाब किया गया, जिनकी मियाद 3 साल होगी। इस मौके पर खिताब में मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में वज़ीर आज़म मोदी ने निजामाबाद के किसानों से हल्दी बोर्ड कायम करने का वादा किया था। संक्रांति त्योहार के मौके पर मरकज ने इस वादे को पूरा कर दिया। बांग्लादेश में बॉलीवुड अदाकार कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी पर भारत और बांग्लादेश के खराब ताल्लुकात के बायस पाबंदी आयद कर दी गई है। वाज़ेह है कि भारतीय अदाकारा कंगना रनावत की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म जुमा 17 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 1975 में सियासी सूरत हाल के बायस उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी की जानिब से मुल्क में लगाई जाने वाली इमरजेंसी के तनाजुर में बनाई गई है, जिसमें कंगना मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। जराये के मुताबिक फिल्म पर बांग्लादेश में होने वाली पाबंदी की असल वजह फिल्म का मवाद नहीं बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान जारी सियासी कशीदगी है। इस फिल्म में भारतीय फौज और इंदिरा गांधी के किरदार को उजागर करने के साथ शेख मुजीबुर रहमान की मदद की भी तस्वीर कशी की गई है। शहर हैदराबाद की कुल हिंद सनदी नुमाइश में आवाम का जोश व खरोश देखा जा रहा है। संक्रांति की तातीलात के सबब रोजाना तकरीबन 60,000 अफराद नुमाइश देखने के लिए आ रहे हैं, जहां से वो पसंदीदा घरेलू अशिया, कपड़े और खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं। पुलिस ने नुमाइश में आने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। एंटी बम स्क्वाड की टीमें, जिनमें 3 ACPs और 9 इंस्पेक्टर शामिल हैं, तैनात की गई हैं। इस नुमाइश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। नुमाइश को देखने के लिए आने वालों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम भी किए गए हैं। साइबर मुजरिमीन की जानिब से फेस्टिवल डिस्काउंट और गिफ्ट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी जारी है। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो डायरेक्टर शिखा गोयल ने संक्रांति त्योहार के मौके पर आवाम को चौकन्ना करते हुए दरख्वास्त की है कि वो फेस्टिवल डिस्काउंट, फर्जी शॉपिंग ऑफर्स और गिफ्ट कार्ड्स के स्कैम में ना फंसें, जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए चलाई जा रही हैं। इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार अफराद 1930 डायल करते हुए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से तालीमी इस्लाहात मुतारफ करवाई जा रही हैं, जिसके तहत स्कूलों में रियासती तराना लाजमी करार दिया गया है। महाराष्ट्र के वजीर तालीम दादाजी भोसे ने कहा है कि रियासती तराने की शमूलियत से तलबा में तारीखी और जोग्राफियाई फख्र पैदा होगा, जिससे रियासत के विरसे से गहरे ताल्लुक में इजाफा होगा। उन्होंने कहा है कि इस्लाहात की अहम खुसूसियात रियासती तराना जया जया महाराष्ट्र मांझा को तमाम बोर्ड्स और इंतजामिया की रोजाना की स्कूल असेंबलियों में लाजमी शामिल करना है। शहर हैदराबाद में 31 जनवरी तक 2 फरवरी हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 25 का इनेकाद किंग्स क्रॉस कन्वेंशन में किया जा रहा है, जिसके दौरान मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता ताजरीन को अपने बिजनेस की तशहीर का मौका फराहम किया जाएगा। इस एक्सपो में सेल्स एंड मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड IT, सिक्योरिटी सर्विसेज, अकाउंट्स और फाइनेंस, डिजिटल मीडिया, रियल एस्टेट और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अलावा दीगर बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। बूथ बुकिंग के लिए मोबाइल नंबरात 8858843344 या फिर 8858845599 पर राब्ता किया जा सकता है। फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी FOS ने 2024 में तेलंगाना में 13,028 सांपों को पकड़ा और इस दौरान तंजीम के किसी वॉलंटियर को सांप काटने का कोई वाकया पेश नहीं आया। इस सोसाइटी ने गुज़िश्ता दहे 75,000 सांपों को बचाया और इनकी बाद आबादकारी की और इसी तर्ज पर 2015 में 3,389 सांपों को पकड़ा गया था। सांपों को बचाने के सिलसिले में 3,389 से 13,028 तक तकरीबन 4 गुना इजाफा से मालूम होता है कि सांपों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी में और इस सोसाइटी की तौसीही सलाहियतों में इजाफा हो रहा है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।